ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 27 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। तो आइए हम सब अपने मन को बाहरी दुनिया की हर हलचल, हर आवाज और हर विचार से समेट लें। जी, एक गहरी श्वास लें और स्वयं को भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा महसूस करें। बिल्कुल। देह और देह के सभी बंधनों से पार मैं एक चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसी आत्मिक स्मृति में टिककर आज हम अपने मीठे माता पिता शिव बाबा के अथाह प्रेम का आवाहन करेंगे। कितनी सुखदायी स्थिति है ये, है ना? आज की इस रूहानी चर्चा में बाबा हमें मास्टर ज्ञान सागर और त्रिनेत्री बनने के गूढ़ रहस्यों की एक बहुत ही मीठी झलक दे रहे हैं। जी हाँ, और आज के इस मुरली मंथन का हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ बाबा के वाक्यों को सुनेंगे नहीं, बल्कि उस रूहानी इंजेक्शन को गहराई से समझेंगे जो आत्मा की जन्म जन्मांतर की बीमारियों को ठीक करता है। तो चलिए बाबा की इन मीठी पालनाओं को अपने हृदय में उतारते हैं। सबसे पहले सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। वाओ! इन महावाक्यों की शुरुआत ही कितनी प्यारी है। मीठे बच्चे, मतलब जब बाबा हमें इस माता पिता वाले प्यार से पुकारते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा की युगों युगों की थकान पल भर में मिट गई हो। जी, सच में। लेकिन यहाँ मास्टर शब्द बहुत गहरा है। मास्टर का अर्थ सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, बल्कि वो जो पिता के समान बन गया हो। यही बात मुझे सबसे ज्यादा गहराई में छू गई। मास्टर ज्ञान सागर बनने का मतलब है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी दृष्टि में वही रहम, वही सत्य और वही दिव्यता होनी चाहिए जो स्वयं शिव बाबा की है। बिल्कुल। और बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो ये तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ सिर्फ कुछ जानकारी मिलना नहीं है, है ना? इसका अर्थ है कि दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाना, हमारा लेंस ही बदल जाता है। सही कहा। मुझे लगता है कि ये लेंस बदलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान समझ आ गया है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो हम फिर से भौतिक आंखों से, यानी देह अभिमान से चीजों को देखने लगते हैं। जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि त्रिकालदर्शी होने का असल मतलब क्या है। जैसे एक आम इंसान शतरंज के खेल में सिर्फ अगली एक चाल देखता है और घबरा जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ना? लेकिन एक ग्रैंड मास्टर पूरा गेम शुरुआत से अंत तक देख लेता है। तो जब हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं तो हम इस जीवन के ड्रामे के ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। वाह, ग्रैंड मास्टर! जब हम तीनों कालों को जानकर कर्म करते हैं तो कोई भी तात्कालिक नुकसान या कोई अपमान हमें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसका अंत जानते हैं। बिल्कुल। तो आइए एक पल रुककर स्वयं से पूछें, क्या आज सारा दिन मेरी ये त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी स्थिति बनी रही? जी, क्या मैंने हर परिस्थिति को ड्रामे के तीनों कालों के ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से देखा? ये स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। चलिए इसी गहराई के साथ बाबा के आज के प्रश्न और उत्तर पर विचार करते हैं। बाबा कहते हैं, प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? श्रोता भाई बहने, एक पल के लिए रुकें और स्वयं से ये प्रश्न पूछें, मैं ही क्यों? ये बहुत गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जी, अब बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बाबा ने ज्ञान का इंजेक्शन शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम इस इंजेक्शन के मैकेनिज्म को समझे ना, तो इंजेक्शन हमेशा रक्त में मिलकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। हाँ, और बीमारी को जड़ से खत्म करता है। बिल्कुल। उसी तरह ये ज्ञान सिर्फ हमारी बुद्धि तक नहीं रहना चाहिए, मतलब इसे हमारे हर संकल्प और हर कर्म में घुल जाना चाहिए। सही कहा। और इस इंजेक्शन का सबसे बड़ा असर क्या है? बाबा कहते हैं, 5 विकारों पर स्वयं विजय प्राप्त करते हो। जी, हम रूहानी सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद एक कैरियर नहीं बनते। मतलब अगर मेरे अंदर क्रोध या मोह का वायरस अभी भी है, तो मैं दूसरों को शांति का इंजेक्शन कैसे लगा सकती हूँ? एक बहुत बड़ी चुनौती है ना?
कई बार हम दुनियावी और रूहानी सेवा में भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। हम सोचते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी अस्पताल में मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो वो जिस्मानी सेवा भी अच्छी है, लेकिन वो एक बैंडेड की तरह है। जी वो कुछ समय के लिए शरीर को आराम दे सकती है। जी लेकिन रूहानी सेवा एक एंटीवायरस की तरह है, जो आत्मा के सॉफ्टवेयर को ही बदल देती है, ताकि वो हमेशा के लिए सुखी हो जाए। और ये एंटीवायरस केवल सुप्रीम रूह के पास है। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। तो आज का स्वचिंतन ये है, क्या मुझमें ज्ञान का ये इंजेक्शन पूरी तरह काम कर रहा है? क्या मैं स्वयं विकारों रूपी बीमारी से मुक्त होकर सच्चे अर्थों में रूहानी सेवा के योग्य बना हूं? जी हाँ, ये चेकिंग हमें हर कदम पर करनी है। और इस इंजेक्शन को काम करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, उसे बाबा ने आज की मुख्य शिक्षाओं में स्पष्ट किया है। जी, पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सद्गति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। बहुत सहज लगता है, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो ऑफिस की फाइलें, किसी का बोला हुआ कड़वा शब्द या परिवार का कोई सदस्य सबसे पहले याद आता है। जी बिल्कुल। उस सूक्ष्म खिंचाव को कैसे खत्म करें? ये हम सभी का यथार्थ अनुभव है। जी, इसका मैकेनिज्म ये है कि हमारी बुद्धि का वाईफाई वहीं कनेक्ट होता है जहां हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण या मोह होता है। अच्छा। देहधारियों की याद इसलिए आती है क्योंकि हम उनसे प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं, चाहे वो प्रेम हो, सम्मान हो या सुरक्षा हो। जी, सही कहा। जब हम गहराई से ये समझ लेते हैं कि सर्व का सद्गति दाता और दुख हरता केवल शिव बाबा हैं, तो वो दुनियावी कनेक्शन खुद ब खुद कटने लगते हैं। मतलब हमें बार बार अपनी बुद्धि को ये याद दिलाना होगा कि कोई भी मनुष्य आत्मा जो खुद बैटरी की तरह डिस्चार्ज है, वो मेरी आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। एकदम सटीक बात है। तो आज स्वयं से पूछें, जब मैं योग में बैठती हूँ तो क्या मेरी बुद्धि का तार केवल और केवल निराकार बाबा से जुड़ा होता है, या किसी देहधारी का सूक्ष्म मोह मुझे अपनी ओर खींचता है? बहुत गहरा प्रश्न है। इसी बात को और गहरा करते हुए बाबा ने अज्ञानता और तीसरे नेत्र का बहुत सुंदर अंतर बताया। बाबा कहते हैं, गीत नयनहीन को राह दिखाओ। ये स्थूल नयन तो सबको हैं, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वो बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। दुनिया में लोग सोचते हैं कि अज्ञान का मतलब है पढ़ाई लिखाई न होना या शास्त्रों का ज्ञान न होना। जी, लेकिन बाबा ने अज्ञान को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। मतलब बाप को नहीं जानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ आता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक या विद्वान भी, जिनके पास दुनिया की सारी जानकारी है, वे भी इस रूहानी नजरिए से नयनहीन ही हैं। बिल्कुल। और ये तीसरा नेत्र खुलना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम हर मनुष्य को शरीर के बजाय एक चमकती हुई आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, तब समझें कि हमारा तीसरा नेत्र काम कर रहा है। तो स्वचिंतन करें, क्या मैं अपने लौकिक कर्म व्यवहार में अपने परिवार और सहकर्मियों को इस तीसरे नेत्र से देखता हूं, या मैं बार बार स्थूल नेत्रों के धोखे में आकर उनके अवगुणों को देखने लगता हूं? जी, जब हम इस तीसरे नेत्र से देखते ना, तो सबसे बड़ा सत्य जो स्पष्ट होता है वो है भगवान का इस धरती पर आना। बिल्कुल। बाबा ने आज इसी रहस्य को खोला है। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठे कैसे कहते हैं? ये बाबा की कितनी असीम नम्रता है ना? वो ऊंचते ऊंच भगवान, जिन्हें पूरा विश्व पूजता है, वे जब आते हैं तो किसी राजमहल में या किसी चमकते हुए स्वरूप में नहीं आते। जी हाँ, वे एक साधारण बूढ़े तन ब्रह्मा बाबा का आधार लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि शिव और शंकर में क्या तकनीकी अंतर है। शिव मूल वतनवासी हैं। जी, मूल वतन यानी वो आयाम जहाँ पूर्ण खामोशी है, सुनहरी लाल प्रकाश है, जहाँ कोई आवाज या कंपन नहीं है, वो निराकार हैं। जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, जो शुद्ध और दिव्य विचारों का आकारी आयाम है। दुनिया अज्ञानतावश इन दोनों को एक समझकर शिव शंकर कह देती है, लेकिन जब हमें यह सत्य ज्ञान मिलता है तो हमारा कनेक्शन सीधा मूल वतन में
निराकार पिता से जुड़ जाता है। तो विचार करें, क्या मैं बाबा के इस असीम नम्रता को महसूस कर पाती हूँ? जिस बाबा ने मेरे लिए इतना साधारण तन चुना, क्या मैं भी उसी निरहंकारी स्थिति में रहकर दूसरों के साथ व्यवहार करती हूँ? इस निरहंकारी स्थिति के लिए एक और ज्ञान बहुत जरूरी है, अपनी पूरी यात्रा को जानना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी ये है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, वो अब मृत्युलोक पतित है। ये सृष्टि चक्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे विज्ञान में एंट्रोपी का नियम है कि हर चीज धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोती है और क्षीण होती है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही सतो प्रधान देवी देवता भी रजो और तमो में आते आते अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो चुके हैं। ये एहसास होना कि ये मेरा पिछाड़ी का जन्म है, हमारे अंदर एक अजीब सी इमरजेंसी या तीव्रता पैदा करता है। मतलब जब हमें पता होता है कि हमें कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, तो हम रात को व्यर्थ कामों में समय नहीं बिताते जी, बस अपनी पैकिंग पूरी करते हैं। बहुत सही कहा आपने। लेकिन अक्सर हम माया के प्रभाव में आकर इस दुनिया में ऐसे घरौंदे बनाने लगते हैं जैसे हमें यहाँ हमेशा रहना है। जी, ऐसा ही होता है। तो स्वचिंतन का प्रश्न यही है, क्या मुझे सारा दिन ये स्मृति रहती है कि मैं 84 जन्मों का चक्र पूरा कर चुकी हूँ और अब मुझे वापस अपने घर परम धाम जाना है? जब ये स्मृति पक्की होती है, तभी हम सच्ची सेवा कर पाते हैं। बाबा ने सेवाधारियों की बहुत सुंदर महिमा की है। बाप कहते हैं कि ये शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, ये है रूहानी सेवा। दुनिया ने हमेशा माताओं और कन्याओं को कमजोर समझा है, लेकिन बाबा ने आकर उन्हें शिव शक्ति का ताज पहना दिया। कि कोई साधारण स्वमान नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। शिव शक्ति वो है जो शिव की याद से शक्ति प्राप्त कर पूरे विश्व की अशुद्धि को भस्म कर दे। और रूहानी सेवा का मैकेनिज्म भी यही है। मतलब जब एक आत्मा पवित्रता और योग बल से संपन्न होकर किसी स्थान पर बैठती है, तो उसके वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल को बदल देते हैं। ये एक साइलेंट क्रांति है। जी, आइए सोचें, क्या मेरी हर दृष्टि, हर बोल और हर कर्म से रूहानी सेवा हो रही है? क्या मैं सच्चे अर्थों में शिव शक्ति या महावीर बनकर विश्व परिवर्तन के कार्य में एक जिम्मेदार सहयोगी हूँ? इस परिवर्तन का परिणाम क्या होगा, इसे बाबा ने बहुत ही गुह्य रहस्य के रूप में समझाया है। जी, बाबा कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वो भी जानते हो? ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्रह्मन सो फिर देवता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। उसने बैठ भारत खंड को स्वर्ग बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने। ये एक ऐसा सत्य है जो दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। मतलब दुनिया समझती है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। हाँ, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें बताता है कि ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण रचे गए, वही अपने पुरुषार्थ से 5000 वर्ष के चक्र में देवता यानी विष्णु स्वरूप बनते हैं। देवता बनना कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है, ये रोजाना के शुद्ध कर्मों और संस्कारों के परिवर्तन का परिणाम है। हर बार जब हम क्रोध के बजाय शांति चुनते हैं, तो हम देवता बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और गीता का सच्चा भगवान शिव बाबा है। ये स्मृति हमें हमेशा ऊंचे नशे में रखती है कि हम स्वयं भगवान के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं। जी। तो स्वचिंतन करें, क्या मैं अपने हर कर्म से ब्राह्मण सो देवता बनने का ये ईश्वरीय विधान सिद्ध कर रही हूँ? क्या मेरे जीवन में विष्णु समान सर्वगुणों की संपूर्णता दिखाई देने लगी है? इसी संपूर्णता की एक जीती जागती मिसाल हमारी प्यारी दादी जानकी जी थी। आज हम दादी जी के 104 वर्ष के विदेही और तपस्वी जीवन को भी याद कर रहे हैं। दादी जी ने अपनी धारणाओं से ये साबित किया कि ब्रह्मांड से फरिश्ता कैसे बना जाता है। जी हाँ, दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी अनमोल शिक्षाओं में से एक है, अपने सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। ये सूक्ष्म अभिमान बहुत खतरनाक होता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो क्रोध छोड़ दिया है, लेकिन हमें इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैं कितना अच्छा सेवाधारी हूं या मैं कितना अच्छा पुरुषार्थ करता हूं। जी, इसे पहचानना बहुत गहरी चेकिंग मांगता है। बिल्कुल। और दादी जी की एक और शिक्षा जो आज के समय में बहुत जरूरी है, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। बहुत गहरी बात है। व्यर्थ संकल्प आत्मा की ऊर्जा में लीकेज के समान है। जब तक हम साइलेंस रूपी प्लग नहीं लगाएंगे, बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी। एकदम सही। तो आइए स्वयं से पूछें,
क्या मैं दादी जी की तरह सेवा के दौरान डबल लाइट यानी एकदम हल्का रहती हूँ, या अपनी ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती हूँ? क्या मैं सूक्ष्म अहंकार को परखने में सफल हूँ? बहुत ही गहरा मंथन है ये। अब हम आज की मुरली से धारणा के मुख्य सार की ओर बढ़ते हैं, जो इन सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। जी। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। और दूसरा बिंदु है, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। इन धारणाओं को आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में कैसे लागू करें? मुझे लगता है कि पवित्रता को सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं समझना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। जब हम ऑफिस में या घर में किसी से बात कर रहे हों और हमारे मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या या आलोचना का भाव ना हो, वो भी पवित्रता है। सही कहा आपने। और जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और उस समय हम उसे एक कांटे के रूप में नहीं बल्कि एक कमजोर आत्मा के रूप में देखकर उसे अपनी शांति का वाइब्रेशन देते हैं, जी, तब हम असल में कांटे से फूल बनने और बनाने का कार्य करते हैं। तो स्वचिंतन करें, क्या मेरी लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मेरी दृष्टि और वृत्ति में संपूर्ण पवित्रता है? क्या मैं हर आत्मा को बिना किसी जजमेंट के आत्मिक प्रेम से देख पाता हूँ? जी, और इसी धारणा को पक्का करने के लिए बाबा हमें रोज एक नया वरदान देते हैं। आज बाबा का वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भाव। इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हुए बाबा कहते हैं, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। वाह, ये आकारी लाइट रूपधारी स्थिति सुनने में जितनी आकर्षक है, अभ्यास में उतनी ही अटेंशन मांगती है। मान लीजिए आप एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हैं या घर में कोई गर्मा-गर्म बहस चल रही है। जी, उस समय स्वयं को प्रकाश का पुंज यानी लाइट हाउस समझना बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए बाबा ने चोले का उदाहरण दिया है। हमें इस शरीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में कोट पहनता है और बाहर आते ही उतार देता है। बिल्कुल। हमें कर्म करते समय शरीर का भान रखना है और कर्म खत्म होते ही तुरंत खुद को भ्रिकुटी में एक चमकती हुई बिंदु महसूस करना है। जी हाँ, ये 1 सेकंड का अभ्यास ही हमें अंत समय के बड़े पेपर्स में पास कराएगा। मतलब अगर हम आज छोटी बातों में शरीर से न्यारे नहीं हो पा रहे हैं, तो विनाश के समय जब चारों ओर हाहाकार होगा, तब हम स्थिर कैसे रह पाएंगे? बहुत सही कहा। तो आइए एक पल के लिए इस अवस्था का अनुभव करें। क्या मैं चलते फिरते लाइट हाउस बन गया हूँ? क्या मेरी उपस्थिति से अशांत माहौल में भी शांति का प्रकाश फैल जाता है? जी, और इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन एक बहुत बड़ी चाबी है। बाबा कहते हैं, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो कई बार माया के वार से या अपनी ही पुरानी आदतों से हार कर हम निराश हो जाते हैं। मन भारी हो जाता है और भारी मन कभी उड़ नहीं सकता। बिल्कुल, उमंग उत्साह एक इनर स्विच की तरह है। मतलब जब भी दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो या मन में व्यर्थ संकल्प आए, तो बस याद करें, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मुझे अपने साथ घर ले जाने आया है। जी, ये सोचते ही स्विच ऑन हो जाता है और हमारे पंख फिर से खुल जाते हैं। इसी उमंग के साथ आइए बाबा के अव्यक्त इशारों की गहराई में चलते हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचेंगे कि पहुंचेंगे, ये फेथ रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हों, लेकिन साथ ही तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। इसी स्मृति में रहो, बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। ये महावाक्य आत्मा को कितना गहरा दिलासा देते हैं, है ना? साथी तो मजबूत है। कई बार हम खुद को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। जी हाँ, हम अपने पुराने संस्कारों को देखकर घबरा जाते हैं कि क्या मैं सच में सतयुग में आऊंगी? यही माया का सबसे बड़ा वार है, हमारे निश्चय को डिगाना। बाबा बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि अपनी कमजोरी मत देखो,
ये देखो कि तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है। बिल्कुल। अगर एक छोटे बच्चे ने एक पहलवान पिता का हाथ पकड़ा हो तो बच्चा कमजोर होने के बावजूद भी निर्भर रहता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। और फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली टूल दिया है, बीती सो बीती, मतलब फुल स्टॉप। अगर हम कल की गलती का बोझ आज ढो रहे हैं तो हम हल्के नहीं हो सकते। जी। जो हो गया उस पर बिंदी लगाएं और आगे बढ़ें। तो स्वचिंतन करें, क्या मुझे बाबा की सर्वशक्तिमान सत्ता पर 100% निश्चय है? क्या मैं बीती बातों को बिंदी लगाकर सदा हल्का, फरिश्ता स्वरूप और निर्भय रहता हूँ? इस हल्की और शक्तिशाली स्थिति में आइए अब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं। हम 5 शक्तिशाली स्वमान लेंगे और हर स्वमान को गहराई से अनुभव करेंगे। पहला स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। इसे अनुभव करें। शिव बाबा, जो ज्ञान के सागर हैं, उनकी ज्ञान की सुनहरी किरणें सीधे मेरे क्राउन चक्र से मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि परमपिता का पूरा ज्ञान मेरे अंदर समा रहा है। अब इस स्थिति में टिक जाएं। मैं ये अनुभव कर रही हूं कि ये ईश्वरीय ज्ञान मेरे हर संकल्प और हर श्वास में समा गया है। बुद्धि पूरी तरह से स्वच्छ और शांत है। और अब इसे अपने कर्म क्षेत्र में लाएं। आज जब कार्यस्थल पर कोई मेरी आलोचना करे या कोई काम बिगड़ जाए तो मैं मास्टर ज्ञान सागर के रूप में उस व्यक्ति को अज्ञान के वश समझकर क्षमा कर दूंगा। जी। ज्ञान का ये प्रकाश मुझे प्रतिक्रिया करने से बचाएगा। बिल्कुल। दूसरा स्वमान है, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। विजुलाइज करें, मैं आत्मा इस देह से निकलकर ड्रामा के इस विशाल मंच से बहुत ऊपर चला गया हूँ। मैं आदि, मध्य और अंत को एक साथ स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। मैं इस त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थिर हूँ। मुझे पता है कि जो भी दृश्य सामने आ रहा है वो कल्याणकारी है। कोई भी अचानक आई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। और इसे व्यवहार में कैसे लाएं? मान लीजिए आज अचानक कोई आर्थिक नुकसान हो जाए या कोई संबंध टूट जाए। त्रिकालदर्शी होने के नाते मैं विलाप नहीं करूंगा। जी। मैं जानता हूं कि ड्रामा में जो भी होता है उसमें कोई ना कोई गोह्य कल्याण छिपा है। मैं साक्षी होकर खेल देखूंगा। बहुत सुंदर। तीसरा स्वमान है, मैं आकारी लाइट रूपधारी आत्मा हूँ। महसूस करें, मेरा ये भौतिक शरीर जैसे सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। मैं मांस हड्डियों का पुतला नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ हल्का फरिश्ता हूँ। मैं इस धरती पर चलते हुए भी इससे न्यारी हूँ। मेरे इस लाइट स्वरूप से शांति और पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे पांव जमीन पर हैं, लेकिन मन उड़ रहा है। इसे जीवन में लागू करें। जब मैं किसी ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ बहुत शोर है, बहुत तनाव है या लोगों में बहस हो रही है, तब मैं खुद को इस लाइट रूप में स्थित कर लूंगा। जी। मेरी शांति की वाइब्रेशन उस अशांत माहौल को भी शांत कर देगी। बिल्कुल। चौथा स्वमान है, मैं सदा विजयी रत्न हूँ। अनुभव करें, परमधाम से स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा नीचे आ रहे हैं और उन्होंने मेरे मस्तक पर विजय का चमकता हुआ तिलक लगाया है। मैं इस विजय के नशे में भरपूर हूँ। मेरे सामने माया या 5 विकारों की कोई भी चुनौती आए, मेरी जीत निश्चित है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आज कोई पुरानी आदत मुझे अपनी तरफ खींचे या किसी विकार का सूक्ष्म वार हो, तो मैं घबराऊंगा नहीं। मैं तुरंत इस मस्तक के तिलक को याद करूंगा और दृढ़ता से कहूंगा, मैं विजयी रत्न हूँ, माया मुझे नहीं हरा सकती। वाह। और 5वां स्वमान है, मैं पवित्रता की शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें, संपूर्ण पवित्रता की सफेद किरणें मेरे रोम रोम से निकलकर इस पूरे वायुमंडल को पावन बना रही हैं। मैं एक सतो प्रधान आत्मा हूँ। मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरी दृष्टि, सब कुछ 100% शुद्ध और पवित्र है। मेरे अंदर रत्ती भर भी कोई मैल या स्वार्थ नहीं है। आज पूरे दिन जब भी मैं किसी आत्मा से मिलूंगा तो मेरी दृष्टि उनके शरीर या उनके दोषों पर नहीं जाएगी। मैं सीधे उनकी भ्रुकुटी में चमकती हुई पवित्र आत्मा को देखूंगा। जी। मैं दुनिया को कांटों से फूल बनाने वाली शिव शक्ति हूँ। इन सोमानों के अभ्यास से आत्मा कितनी भरपूर और शक्तिशाली हो गई है ना? ऐसा लगता है जैसे ज्ञान का इंजेक्शन पूरी तरह से काम कर रहा है। सचमुच। तो आज की इस पूरी रूहानी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि हमें अपने इस अंतिम जन्म को साधारण तरीके से नहीं जीना है। हमें मास्टर ज्ञान सागर बनकर अपनी दृष्टि में त्रिकालदर्शी अवस्था लानी है। जी हाँ, और दादी जानकी जी की तरह अपने सूक्ष्म अहंकार को खत्म कर साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, चलते फिरते लाइट हाउस का अभ्यास करना है।
जब हमारी याद का तार केवल एक विदेही बाबा से जुड़ा होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में रूहानी सेवा कर पाएंगे और कांटे से फूल बन पाएंगे। बहुत ही सुंदर मंथन रहा आज का। प्यारे रूहानी भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि आज की ये चर्चा आपके पुरुषार्थ में उमंग उत्साह के नए पंख लगाएगी। अगर कोई भी प्यासी आत्मा इसी तरह रोजाना बाबा की श्रीमत, उसकी गहराई और व्यावहारिक स्पष्टीकरण अपने जीवन में उतारना चाहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ये बाबा के मीठे महावाक्यों से जुड़ने का एक रूहानी निमंत्रण है। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सदा बाबा की याद में डबल लाइट रहें। अच्छा, ओम शांति।